जय माता रानी। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष होते हैं, बहुत ही विशेष होती हैं ये नवरात्रियाँ। तो ये मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। कई बारी क्या होता है कि हम ऑफ़िस गोइंग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, पीजी रहते हैं, तब हम नवरात्रि का पूजन कैसे करें? तो देखिए, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास सुविधाएँ नहीं हैं तो हम नवरात्रि का पूजन नहीं कर सकते। माता रानी हमारी भावना के वश होती हैं, वो हमारी भावनाएँ देखती हैं, साधन नहीं देखती हैं। तो देखिए, अगर आप चाहें तो ये पूजा, जो भी आपका पूजा स्थल हो, जो भी आपने छोटा-सा स्थान बनाया हो ना पूजा का, वहाँ पे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे चौकी भी लगा सकते हैं। कोई भी पटरा आपको मिल जाए या फिर आप चौकी मिल जाए या स्टडी टेबल हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आप इस तरीके से एक वस्त्र बिछा लें। लाल पीला वस्त्र हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके ऊपर थोड़े से चावल रखिए और माता रानी का जो भी फ़ोटो हो, तस्वीर हो, उन्हें आप पूजा में विराजमान करें। नई मूर्ति, तस्वीर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास नहीं है तो तब आप नहीं ला सकते हैं। उसके बाद में देखिए, इन व्रत पूजन में कलश का बहुत महत्व होता है। तो कलश हम स्थापित नहीं कर रहे हैं, बस हम एक यहाँ पर एक तांबे या पीतल का या कोई भी धातु का या मिट्टी का एक कलश लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। उसके अंदर हम एक-एक चुटकी हल्दी कुमकुम डाल देंगे और इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे। गणेश जी का प्रतिरूप मानेंगे हम यहाँ पर स्वास्तिक को, और साथ में उसके कंठ में मौली का लावा बांधेंगे। उसके ऊपर एक कटोरी या प्लेट में हम थोड़े से चावल भर के रख देंगे और उसके ऊपर एक सिक्का रख देंगे। तो ये हमारी कलश की स्थापना हो गई। इसी में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करके अपना पूजन संपूर्ण करेंगे। पूरे 9 दिन तक ये कलश यहीं पर रखा रहेगा। उसके बाद में एक धूप दीप की हम यहाँ पर स्थापना करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल पूजा विधि आज मैं आपको बता रही हूँ। माता रानी को हमारा जो सरल स्वभाव होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। तो माता रानी के वश होकर के आप, उनके समर्पित होकर के आप सरल भाव से सरल पूजन करें। तो यहाँ पर देखिए, हमने धूप दीप प्रज्वलित कर दी हैं, अग्निदेव का भी आवाहन कर लिया। उसके बाद में आप इस तरीके से जल का छींटा दे करके माता रानी को स्नान करा दें, उन्हें चुनरी उड़ा दें, हो सके तो माला पहना दें, नहीं तो आपके पास जो भी फूल हो ना, वो आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। वरुण कलश देव को भी हम इस तरीके से यहाँ पर फूल अर्पित करेंगे। माता रानी को हम लाल फूल अर्पित करेंगे अगर मिल जाते हैं, नहीं तो गेंदे के फूल तो सभी देवी देवताओं पर चढ़ते हैं, आप गेंदे के फूल भी ला सकते हैं। और अगर किसी कारण से फूल भी नहीं मिल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने श्रद्धा के सुमन ही माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें तो माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, हमने गणेश भगवान को टीका कर दिया है, वरुण कलश देव को टीका कर दिया है, माता रानी को भी हम रोली से तिलक करेंगे और अग्निदेव का भी हम पूजन कर देंगे। साथ में जो माता रानी का वाहन सिंह है, उनका भी हम टीका करके धूप दीप सभी को हम इस प्रकार से दिखा देंगे। तो बहुत ही सरल पूजन है। सुबह सुबह 10 या 15 मिनट में आपका ये पूजन हो जाएगा। तो पहले दिन आप इस तरीके से पूजन करें। सेम इसी तरीके से शाम को भी आप धूप दीप आरती करें। माता रानी को भोग में अब क्या लगाना है, तो लौंग बताशे का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है नवरात्रों में। इसके अलावा आप मिश्री लगा सकते हैं, मेवा लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी मिठाई लगा सकते हैं और इसके साथ में फल भी अर्पित करें माँ को। और यहाँ पर देखिए, कपूर इन नवरात्रों में जरूर जलाना चाहिए। हवन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक दिए में आप कपूर जला करके उसके ऊपर लौंग का जोड़ा अवश्य रूप से चढ़ा दें। आप लौंग ज़रूर अर्पित की जाती हैं इसमें नवरात्रों के व्रत में। तो लौंग इसी कपूर के ऊपर आप चढ़ा दें, थोड़ा सा बताशे का टुकड़ा चढ़ा दें, तो ये माता रानी का महाभोग हो जाएगा, लौंग बताशे का भोग। इस प्रकार से आप चाहें तो इसमें सामग्री की आहुति दे सकते हैं, थोड़ी सी घी की भी आहुति दे सकते हैं, और इसके बाद में हम इसी से माता रानी की आरती कर देंगे। तो आप देखिए कितना सरल पूजन है, इससे सरल विधि हो ही नहीं सकती। तो आप बिना अखंड ज्योत के, बिना कलश की स्थापना करे, बिना ज्वारे बोए भी इस प्रकार से माता रानी का पूजन कर सकते हैं। देखिए, ये जो 9 दिन होते हैं ना, ये विशेष होते हैं माता रानी के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए, माता रानी के मंत्रों का जाप करने के लिए, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का आप पाठ करें, देवी सूक्त का आप पाठ करें, और यहाँ पर आप रामायण का भी पाठ कर सकते हैं 9 दिन के अंदर। अंत में माता रानी को हम जल का भोग लगा देंगे इस प्रकार से, और बाद में इस जल के लोटे को आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं शाम के समय। इसी प्रकार से यहाँ पर धूप दीप आरती कर, तो इसी तरीके से आप पूरे 9 दिन तक माता रानी का इस प्रकार से सुबह शाम पूजन करें। नवरात्रि की जो रात्रियाँ होती हैं वो बहुत ही चमत्कारिक और विशेष रात्रियाँ होती हैं। इन 9 दिनों में किए गए जप तप, ध्यान, पूजा पाठ और दान पुण्य का हमें हजारों गुना फल प्राप्त होता है, और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं ना, उन सभी का निवारण माता स्वतः ही कर देती हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और शक्ति का संचार होता है। तो नवरात्रि एक ऐसा मौका है जिसे हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं है तो आप इस सरल विधि से भी माता रानी का पूजन कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।